दोस्तों अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है। पिछले कुछ दिनों की मैं आपको बैंक निफ्टी की चाल दिखाता हूं। इस दिन को बड़ा ध्यान से देखना। ये दिन है 27 जुलाई का। 27 जुलाई के दिन बैंक निफ्टी कहां पे था, लेवल को मैं मार्क कर देता हूं तो 46,300 पे था बैंक निफ्टी। फिर उसके कुछ ही दिन बाद 3 अगस्त को बैंक निफ्टी का लेवल मैं मार्क कर देता हूं। कहां पे था बैंक निफ्टी, देख सकते हैं 44,280, यानी कि मोटा मोटा 44,300 मान लो। और यहां से अगर आप लोग दिन गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिनों में बैंक निफ्टी में कितनी गिरावट हुई, 44,300 से 46,300, कितना डिफरेंस है 2,000 पॉइंट का। तो 2,000 पॉइंट की गिरावट सिर्फ 6 दिनों में, अच्छी खासी गिरावट इन 6 दिनों में हमें मार्केट में देखने को मिली। मतलब पिछले हफ्ते मार्केट में गिरावट रही। अभी सवाल ये आता है कि पिछले हफ्ते की मार्केट की जो गिरावट है क्या ये अगले हफ्ते भी कंटिन्यू कर सकती है, और क्या अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में 5,000 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट आ सकती है। ये सब सवालों के जो जवाब है ना, डिटेल में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी है इसने पिछले वीक किस तरह की क्या कहानी की और अभी तक की क्या कहानी इसकी रही है। फिर अगले वीक की भी कहानी आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, जिसको काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं बट ये नहीं देखते कि मार्केट में चल क्या रहा है, किस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, मोटा मोटा ट्रेंड क्या है मार्केट का। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो हमारी जो मार्केट है ये मार्च के मिड से, ठीक है, मार्च 2023 है, इसके मिड से ऊपर की तरफ चलने लगा है, जो कि ये चला है पूरा आधा मार्च, फिर अप्रैल और आधा मई। उसके बाद में मई के मिड में मार्केट यहाँ पे शांत हो गया, एक जगह पे मार्केट खड़ा हो गया आके, ठीक है। फिर मार्केट ने मई और जून में कंसोलिडेशन किया। जुलाई के लास्ट में मार्केट चला एक अप ट्रेंड में, फिर एक कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट चला एक अप ट्रेंड में, और फिर मार्केट ने करेक्शन दिया, ठीक है। तो अभी मार्केट ने क्या किया, मोटा मोटा समझो यहाँ से अप ट्रेंड, फिर एक कंसोलिडेशन, ठीक है, फिर एक अप ट्रेंड, फिर एक कंसोलिडेशन, फिर एक अप ट्रेंड और फिर एक करेक्शन के अंदर मार्केट करंटली चल रहा है। तो यानी कि मोटा मोटा अभी क्या समझना है कि मार्केट जो है यहाँ पे करेक्शन के अंदर चल रहा है करंटली। और यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में ना एक रेंज बनी हुई थी, वो रेंज मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये रेंज जो है मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई है, जो लोग पिछले एनालिसिस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं आपने देखा होगा। तो ये जो रेंज है कुछ इस प्रकार से है। तो ये रेंज का जो हायर एंड बनता है, जो ऊपर का पॉइंट बनता है वो बनता है 46,390 का। तो आपके लिए आसान हो जाए इसको राउंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 10 पॉइंट और उठा देता हूँ। तो ये अपना बन जाता है कितना, 46,400 का लेवल, ठीक है। तो 46,400 हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ एरिया, ठीक है। तो ये एरिया हो गया 46,400 का। और नीचे की तरफ जो एरिया बन के आता है वो आता है 45,240 का। तो इसको 250 कर देते हैं। तो 45,250 और 46,400 ये दो लेवल्स बनते हैं जिनके बीच मार्केट क्या कर रहा था, एक कंसोलिडेशन कर रहा था। यहाँ पे बैंक निफ्टी देख सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन में बोल रहा हूँ उसको इस कैंडल से मैं काउंट कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल से मार्केट ने क्या किया भाई, एक कंसोलिडेशन के अंदर घुस गया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया। फिर मार्केट ने क्या किया कि ये वाला जो सेशन है हमारा, इसमें मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि उसके नीचे क्लोजिंग दिखाई। फिर उसके अगले दिन मार्केट गैप डाउन होके फिर गया, फिर इसके नीचे क्लोजिंग दिखाई, और अगले दिन मार्केट ने क्या किया, एक गैप अप मारा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा खासा यहाँ पे शार्प करेक्शन मार्केट में देखने को मिला। उसके बाद में एक बाउंस भी आया, बट जो बाउंस है ये वाला जो मतलब कंसोलिडेशन की रेंज थी जिसको ब्रेक करके मार्केट निकला था, उसको वापस से रीगेन नहीं कर पाया, उसके अंदर मार्केट यहाँ पे घुसने में सक्षम नहीं रहा। तो पिछले वीक की कहानी रही है ये, ठीक है। पर मार्केट ने यहाँ पे नीचे की साइड पे एक लेवल पे सपोर्ट ली है, वो लेवल है ये वाला। तो ये वाला जो लेवल है ये कहाँ पे है, ये मार्केट का पुराना एक स्विंग लो है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जून में मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, जून में नहीं जुलाई में मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक बाउंस लिया। तो ये पुराना एक स्विंग लो है। मार्केट इसके नीचे निकला तो सही पर टिक नहीं पाया, मार्केट वहाँ से एक बाउंस ले गया। तो अभी के टाइम पे ये कहानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके नीचे मार्केट गया तो सही पर नीचे क्लोजिंग नहीं दिखा पाया। लेने को हम लोग इस लेवल को भी ले सकते हैं, पर ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, इसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है।
तो अभी आप लोग देख सकते हो कि अभी के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ गए हैं। तो इसको मैं पूरा अगर करेक्ट करूं, वैसे तो आपको पता ही है कि इस 10 को आपको काउंट नहीं करना, मोटा मोटा लेवल आपको पकड़ना है 400 का, ठीक है। तो यहाँ पे 400 का जो लेवल है वो वही इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे यहाँ पे जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा 250 का, ठीक है। तो ये लेवल यहाँ पे 250 का इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेवल 250 का, ठीक है। फिर नीचे की तरफ अगर आप लोग लेवल देखोगे, ये लेवल बनेगा 500 का, ये लेवल हो गया 44,500 का, ठीक है। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए। अभी यहाँ पे ये लेवल मैंने क्यों ड्रॉ किया, इसका क्या यूज़ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हमने लेवल निकाल लिए भाई टेक्निकल के बेसिस के ऊपर कि ये हमारे टेक्निकल हैं जी, ठीक है कहानी। पर इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि हमने बैंक निफ्टी के टेक्निकल देख लिए और हमारी कहानी जो है जी यहाँ पे सेट हो गई। बैंक निफ्टी के टेक्निकल देखे कहानी खत्म हो गई। मार्केट का एनालिसिस जो है वो इतना आसान नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं जब आप एक वीकली व्यू बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा हमारा निफ्टी कि निफ्टी हमारा क्या कर रहा है। तो निफ्टी अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी में भी सेम पैटर्न है बैंक निफ्टी वाला। यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे क्या है कि मतलब मार्च के मिड से बैंक निफ्टी ऊपर चला, काफ़ी रुक रुक के ऊपर गया। पर निफ्टी में अगर आप लोग देखेंगे सीधा सीधा क्लियर अप ट्रेंड है, क्लियर अप ट्रेंड है, रुका ही नहीं है मार्केट, पूरा पूरा अप ट्रेंड में चला है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसके बाद में एक करेक्शन आई है, और यहाँ तक कोई करेक्शन नहीं है बीच में, ना कोई कंसोलिडेशन है, सीधा सीधा जो है निफ्टी ऊपर की तरफ ही चलता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जाके क्या किया कि निफ्टी ने यहाँ से इस कैंडल से कंसोलिडेशन में घुस गया, एक कंसोलिडेशन किया जिसको सेम बैंक निफ्टी वाली कैंडल पे नीचे ब्रेक किया, फिर अगली कैंडल पे नीचे गया, फिर यहाँ पे एक बाउंस लिया। पर ये जो बाउंस है इसमें ये जो पुराना कंसोलिडेशन का रेंज था उसको वापस से रीगेन नहीं कर पाया निफ्टी, कहीं ना कहीं ऐसा होता हुआ अभी के टाइम पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो ये हमारा मामला क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम बैंक निफ्टी वाला पैटर्न यहाँ पे भी बना हुआ है, और यहाँ पे भी अगर सपोर्ट वाली एक लाइन हमें ड्रॉ करनी हो बैंक निफ्टी की तरह तो वो बनेगी यहाँ पे, ये लाइन बनेगी अपना 19,300 पे। इसको भी मैं ब्लैक कलर से ही कर देता हूँ। तो ये लाइन बनेगी 19,300 पे। तो ये हमारी ब्लैक कलर की लाइन एक और हो गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वापस से बैंक निफ्टी पे चलते हैं। आप लोग कहोगे अभी तो हो गया, अभी भी नहीं हुआ। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन पे चलना पड़ेगा और ऑप्शन चेन के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने होंगे। तो ऑप्शन चेन पे मैं आ गया हूँ, और वीकली ऑप्शन चेन 10 अगस्त की एक्सपायरी की मैंने ओपन कर ली है। तो 10 अगस्त की एक्सपायरी में आप लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स देख सकते हो। कॉल में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 45,000 पे। तो 45,000 का जो लेवल है, वैसे यहाँ पे 45,250 है, ये जो रेंज थी इसका लोअर एंड, बट यहाँ पे 45,000 एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। और 45,000 को फ्राइडे के सेशन में वापस से मार्केट रीगेन नहीं कर पाया, तो 45,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो 45,000 का लेवल ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट बता रही है, खास करके मंडे के सेशन के लिए 45,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। वो आपको कल के मंडे का जो एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा कल, उसमें आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर उसके बाद में फिर अगेन 46,000 का लेवल तो आता ही है, ठीक है। 45,500 हो गया, 46,000 हो गया, वो बात की बातें हैं। तो अभी के लिए 45,000 का लेवल मंडे के दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे सपोर्ट की बात करते हैं, 44,500 का लेवल पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो हमने अभी चार्ट के ऊपर मार्क किया, देख सकते हो। चार्ट में भी लेवल इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन चेन में भी लेवल की इंपॉर्टेंस दिख रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया वीकली वाला, इससे तो हमें वीक का आइडिया लग रहा है, बट इसके साथ साथ में मंथली देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बैंक निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन भी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसको भी रिफ्रेश करता हूँ भाई। तो मंथली ऑप्शन चेन का डेटा खुल नहीं रहा है सही से, पता नहीं क्या दिक्कत है। करंट मंथ चूज़ करता हूँ, हाँ, तो मैंने मंथ चूज़ नहीं किया हुआ था, करंट मंथ यहाँ पे चूज़ करते हैं। तो मंथली वाला डेटा देखें कुछ बना है क्या, तो मंथली वाली में देखो कुछ खास डेटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये भी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि मेन जो अभी के टाइम पे काम हो रहा है ना, वो वीकली एक्सपायरीज पे हो रहा है। पहले मंथली एक्सपायरी में काफ़ी अच्छा खासा काम हुआ करता था, बट अभी के टाइम पे अगर आप लोग करंट मंथ की एक्सपायरी में देखोगे भाई, तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। और बीच वाली जो स्ट्राइक प्राइस हैं एकदम खाली पड़ी हुई हैं। जो 500 वाली और पूरे 1000 वाली स्ट्राइक प्राइस हैं उनमें काम हो रहा है, वो भी थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है और मतलब उतनी मज़ेदारी नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, ये चीज़ आप लोग क्लियर कट देख सकते हो। और बहुत बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है भाई, बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। और मेन जो काम हो रहा है वो वीकली में ही हो रहा है, और नेक्स्ट वीकली में भी उतना काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे वीकली में है, नेक्स्ट वीकली में खोलूँगा, इसमें भी बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल ना के बराबर है, मंथली से भी कम है, ठीक है। तो मेन जो काम हो रहा है वो करंट वीकली वाली में ही हो रहा है, ठीक है। तो मंथली वाली में मतलब अभी काफ़ी कम है, पहले फिर भी हो रहा था काम, मतलब 3-4-6 महीने पहले भी देखोगे ना काफ़ी काम हो रहा था, अभी तो पूरा वीकली पे शिफ्ट हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं कि आप मंथली वाली ऑप्शन चेन कवर क्यों नहीं करते, तो इसका भी रीज़न आपने देख लिया कि मंथली वाली की जो इंपॉर्टेंस है वो अभी उतनी नहीं रही है। पहले मंथली में बहुत बहुत काम होता था, जब से वीकली आई है तो मंथली का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग वापस से आते हैं हमारी बैंक निफ्टी पे और कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। कुछ और चीज़ें क्या हैं, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अगले वीक ना एक लेवल मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल को आप लोग मार्क कर लेना, ये वाला लेवल रहेगा दोस्तों यहाँ पे 44,250 का। अब ये 44,250 कौन सा लेवल है, ये जो ऊपर मैंने आपको रेंज बताई थी ना कंसोलिडेशन वाली, उसका ये लो है, ठीक है, उसका ये लो है 44,250, सॉरी 45,250, 44 बोल रहा हूँ, 45,250 जो है ना, जो कंसोलिडेशन ऊपर बैंक निफ्टी ने किया है, जो अभी मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसका लो है। अगर मार्केट इसके ऊपर टिकता, इसके नीचे टिकता है मार्केट, तब तक मार्केट जो है ना वीक है। जब तक 45,250 के नीचे मार्केट टिकेगा तब तक मार्केट जो है ना थोड़ा सा वीकर साइड पे रहने वाला है। और अगर मार्केट जो है, यहाँ पे एक चीज़ और समझो, जब तक इसके नीचे है मार्केट, ये यहाँ पे लाइन भी हमने ड्रॉ कर रखी है, जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक मार्केट वीक है। पर मार्केट वापस से इसके ऊपर निकल गया, इसको रीगेन कर लिया, तो मार्केट वापस से इस रेंज के अंदर घुस जाएगा, इस रेंज के अंदर फंस जाएगा, जिस रेंज को ब्रेक करके अभी मार्केट निकला है। तो इसके अंदर अगर मार्केट घुसा तो वापस से जो हमारा विक्स हाई हुआ है, इंडिया विक्स जो है अभी के टाइम पे हमारा थोड़ा ऊपर गया, आपने देखा होगा यहाँ पे इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स जो है अभी तो फिर से गिर गया है, पर विक्स जो है हमारा बढ़ के आप लोग देख सकते हो कि पहले 10 पे चला गया था, 10 से बढ़ के, मतलब 10 का लो था, 10 से बढ़ के वापस 12 तक गया था, अभी गिर के 10.5 पे आया है, ठीक है। तो अगर तो मार्केट रहेगा इसके नीचे, मतलब 45,250 के नीचे रहा, फिर तो विक्स हमारा जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में बड़े बड़े मूव मिलेंगे अगर इसके नीचे रहेगा तो। अगर मार्केट वापस से इसके ऊपर निकला तो फिर वॉलेटिलिटी कम होगी, मार्केट में मूव छोटे मिलेंगे, क्योंकि मार्केट वापस से एक रेंज में फंस के रह जाएगा। फिर बड़ा मूव या तो इसके ऊपर आएगा अपना 44,400 के ऊपर, या फिर जो बड़े मूव हैं वो 45,250 के नीचे आएंगे। बट इसके अंदर वापस मार्केट घुस गया, फिर छोटे छोटे मूव आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो रेंज है, मैंने आपको ये एक रेंज बता दी भाई 46,400 से लेके 45,250 की। इस रेंज के अलावा मार्केट को एक और तरीके से भी देख सकते हैं। इस रेंज को अगर हम लोग देखते हैं तो इस रेंज के अंदर कितना कंसोलिडेशन है वो आप लोग देखो, कितनी कैंडलों का कंसोलिडेशन है, प्रॉपर कंसोलिडेशन पकड़े तो 11 कैंडल का, ठीक है। बट यहाँ पे एक काम हम लोग और भी कर सकते हैं, वो काम क्या है, इस लाइन को हटा दें, इस लाइन को मामला क्लियर कर दें इसका। इस लाइन को अगर हम लोग हटा देते हैं तो हमारा कंसोलिडेशन लंबा हो जाता है। इस लाइन को हटाने के बाद में कंसोलिडेशन हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कंसोलिडेशन हो जाता है 26 कैंडल का। 26 कैंडल तो हो चुकी हैं, अभी 2-4 कैंडल हो सकता है इसके अंदर और बिता दे, तो लगभग 30 कैंडल का कंसोलिडेशन है। तो ये कंसोलिडेशन ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके अगर मार्केट निकलता है तो डाउन साइड में एक ज़्यादा बड़ा मोमेंटम मार्केट यहाँ पे दिखा सकता है। तो अगर मार्केट जो है ना, ये वाला जो लेवल है, मतलब ये 44,500 का लेवल, ठीक है, 44,500 का लेवल जहाँ पे मार्केट ने आके अपनी सपोर्ट ली है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद में मार्केट थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है जिस लेवल पे। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, ये उम्मीद की आखिरी किरण है 44,500, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके नीचे निकल गया तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि लंबी खींच सकती है, और मे भी हो सकता है कि अप टू 5,000 पॉइंट, अप टू 5,000 पॉइंट भी ये गिरावट चली जाए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि भाई अगले हफ्ते ही 5,000 पॉइंट चला जाएगा, डेली 1,000 पॉइंट गिरेगा, ठीक है। सिर्फ अगले ही हफ्ते की 5,000 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बट इसके नीचे क्लोजिंग देता है मार्केट और पैटर्न जो है वो गिरावट की पक्ष में बनते हैं, तो इवेंचुअली 5,000 पॉइंट की तरफ मार्केट बढ़ सकता है,
क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि मार्केट में पहले जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था उसको याद करो कि नीचे से मार्केट जो है ना बहुत बड़ी रैली पे है और मार्केट ने काफ़ी लंबे टाइम से एक करेक्शन देखी नहीं है। मतलब नीचे से अगर आप लोग देखेंगे मार्केट, तो नीचे से जो मूव मार्केट लेके आया है वो मार्केट चलने लगा है यहाँ पे 38,000 से, और 38,000 से मार्केट ऊपर कहाँ तक गया है भाई, मार्केट ऊपर गया है 8,000 पॉइंट। ठीक है, लगातार सीधा सीधा मार्केट ऊपर की तरफ चला है, 20% बैंक निफ्टी चला है। ठीक है, तो ऊपर से हालांकि 2-1 हज़ार पॉइंट की करेक्शन हुई है, बट अगर ये पूरे ट्रेंड की एक हेल्दी करेक्शन मार्केट करता है तो यहाँ पे हम लोग फिबोनाची प्लॉट करते हैं। तो 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। फिबोनाची अगर हम लोग नीचे से पूरा प्लॉट करते हैं, ये पूरे ट्रेंड की फिबोनाची प्लॉट करते हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इसको अलग कलर से कुछ करता हूँ मैं ताकि दिखे अलग से। ठीक है, तो इसकी पूरे ट्रेंड की अगर फिबोनाची प्लॉट करते हैं, 61.8% की अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है यहाँ पे, तो लगभग मार्केट ऊपर से 2000 पॉइंट तो ऑलरेडी गिर चुका है और मे बी यहाँ पे 3000 पॉइंट मार्केट और जा सकता है अगर इस ट्रेंड की पूरी एक मतलब हेल्दी वाली करेक्शन करता है। 38% वाली करेक्शन करता है तो मे बी 43,500, फिर आगे जाता है 50% तक 42,500 और 66 इस तक जाता है तो 41,500 में भी वहाँ तक मार्केट एक जा सकता है। उसके नीचे अभी के टाइम पे जाना मुश्किल लगता है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक बढ़िया सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक देख सकते हो कि ये वाला एक रेजिस्टेंस है, फिर ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ये सब सपोर्ट की तरह काम करेंगे। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो ये वाला जो लेवल है ना, ये एकदम क्रूशियल लेवल है, एकदम मतलब कह सकते हैं कि यार बहुत बहुत तगड़े वाली सपोर्ट है यहाँ पे इस लेवल पे। इसको मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, तो इसको फिबोनाची को हटा देते हैं। तो मार्केट की जो मैक्सिमम करेक्शन, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अगले हफ्ते कितनी दिखती है, मतलब मैक्सिमम हद से हद, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चला ही जाएगा यहाँ तक, बट मैक्सिमम करेक्शन अगर गिरने लगता है, जो रेंज मैंने आपको बताई है ऊपर की तरफ 46,400 और नीचे की तरफ 44,500, ये 2000 पॉइंट की जो रेंज है, इसको ब्रेक करके अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, निकल के टिकता है, तो मार्केट मैक्सिमम हद से हद कहाँ तक जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मुझे दिखाई देता है अभी के टाइम पे वो है यहाँ पे 41,845 ये लेवल आता है। बट मोटा मोटा आप लोग यार इसको 41,900 या 42,000 पकड़ सकते हो। तो हद से हद मार्केट जो है 42,000 तक जा सकता है, उसके नीचे अभी के टाइम पे मुश्किल लग रहा है। बट यहाँ तक भी अगर मार्केट गिरता है 41,000 850 तक, तो अभी के टाइम पे मार्केट कहाँ पे है 44,850 तक, तो मार्केट 3,000 पॉइंट में भी और भी गिर सकता है अगर मार्केट ये रेंज को ब्रेक करके नीचे निकलता है, तो निकलता है, टिकता है, तो मे बी मार्केट 3,000 पॉइंट यहाँ पे और गिरावट दिखा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है और वो भी देखना पड़ेगा मार्केट में क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा 3,000 का जो 3,000 पॉइंट है एक ही वीक में मार्केट जाए। मे भी हो सकता है कि 1 से लेके 2 वीक ले ले, 1 वीक में ना जाए, 2 वीक में जाए, 1 वीक कंसोलिडेशन में बिता दे, फिर अगला 1 वीक ट्रेंडिंग हो जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये मोटा मोटा वीकली का आपको एक आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, अभी वीकली में मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ मार्केट जाएगा, देखना हमें ये है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ये मैं क्लियर नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक जाएगा, क्लियर कहानी कब आपको समझ में आएगी वो ये है कि मार्केट जिस रेंज में खड़ा है ना, ये जो 2000 पॉइंट की रेंज है, इसको मार्केट किसी तरफ तो ब्रेक करना चाहिए, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ। अभी के टाइम पे ऊपर की तरफ ब्रेक करने की संभावना तो काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि अभी आप लोग देखो ना 45,000 के आसपास में खड़ा हुआ है, तो ऊपर लगभग 1500 पॉइंट है। तो 1500 पॉइंट सीधा सीधा मार्केट के लिए ऊपर जाना, उसको ब्रेक करना अगले वीक मुश्किल लग रहा है। बट ये जो रेंज का लोअर एंड है उसके तो मार्केट बिल्कुल पास में खड़ा हुआ है, उसको ब्रेक करना इजी काम है। तो नीचे ब्रेक करने की संभावना अभी के टाइम पे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। अभी के टाइम पे मतलब 70-30 लग रहा है, हाँ 70-30 ऊपर नीचे का लग रहा है कि ऊपर ब्रेक करने की संभावना बात करोगे तो 30 लग रही है। ठीक है, और नीचे ब्रेक करने की संभावना पकड़ोगे तो 70 लग रही है। तो नीचे की संभावना थोड़ी हायर साइड पे लग रही है और ऊपर की संभावना कम लग रही है, एटलीस्ट अगले वीक के लिए। ठीक है, तो ये व्यू है और बाकी कोई ज़रूरी भी नहीं है मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे। ठीक है, मार्केट ये भी कर सकता है, अगर मार्केट में विक्स कम रही तो फिर मार्केट इसी रेंज के बीच में भी घूमता हुआ रह सकता है। बट इस रेंज को अगर ब्रेक करता है ऊपर या नीचे की तरफ, बड़ा मूव मिल सकता है और मोस्ट लाइकली चांसेस हैं नीचे की तरफ ब्रेक करने के। अभी के टाइम पे अगले वीक के लिए एटलीस्ट ऊपर ब्रेक करने के चांसेस कम लग रहे हैं।
और लास्ट में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरे नाम से बन गए हैं, उनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, उसको अच्छे से रीड कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।